नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी में 32 पुतली हैं, 32 पुतली की 32 कहानियां। आज 9वां दिन है, 9th डे। आज फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर चुका है। आज उसने पूरा मन बना चुका है कि आज मैं इस सिंहासन पर बैठ करके रहूंगा। मैं किसी पुतली की बात नहीं मानूंगा। तो जैसे ही राजा भोज आज फिर सिंहासन की ओर बढ़े तो नवी पुतली मधुमालती बोली, राजा भोज, मेरा नाम मधुमालती है। तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो? ठीक है, बैठ सकते हो। पर क्या तुम में राजा विक्रम के समान कोई गुण है? क्या तुम उनके समान गुणी हो, दानी हो, वीर हो? क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण का ऐसा सत्कार किया है जैसे राजा विक्रमादित्य ने किया था? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूं कि राजा विक्रमादित्य ने कैसे एक ब्राह्मण का अतिथि सत्कार किया। राजा विक्रमादित्य आनंद पूर्वक अपना शासन चला रहे थे। उनके राज्य में प्रजा खुशी थी। राजन हमेशा इस सोच में रहते कि कैसे मेरी प्रजा खुश रहे, उस पर कोई संकट ना आए। हमेशा वह सुख दुख का ध्यान रखते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि मेरे राज्य में कभी सूखा ना पड़े, अकाल ना पड़े, इसके लिए क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने बोला कि वरुण देवता के लिए आप यज्ञ करिए। तो राजा विक्रमादित्य ने यज्ञ करने की ठानी और पूरे विधि विधान के साथ में यज्ञ करने पर जुट गए। यज्ञ चल ही रहा था। यज्ञ के दौरान ही एक ब्राह्मण गंदा, मैले कुचेले कपड़े पहन करके यज्ञशाला में आया और उसने बोला, मैं ब्राह्मण हूं, राजा से बात करना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य ने आंखों से प्रणाम का भाव लेकर के उसको प्रणाम किया। हविष्य होने के कारण उनके हाथ खाली न थे। ब्राह्मण वहीं खड़ा रहा। जब राजा विक्रमादित्य यज्ञ समाप्त कर उसके पास आए और उनसे पूछा, क्या आज्ञा है ब्राह्मण देवता? तो ब्राह्मण ने बोला, राजन, मैं ब्राह्मण हूं, तुमने मेरा सत्कार नहीं किया। राजन बोले, भगवान, मैंने आपको आंखों से प्रणाम किया था, हविष्य रोक करके हाथ कैसे जोड़ा जा सकता था? ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मगर मैं तुम्हारा अतिथि बनना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना अतिथि बना करके महल में ठहरा दिया। वह ब्राह्मण राजमहल में ठहर गया, लेकिन वह जगह जगह थूकने लगा, मूत्र त्याग करने लगा, मल त्याग करने लगा, जिसके कारण सर्वत्र दुर्गंध फैलने लगी। लेकिन राजा विक्रमादित्य के माथे पर शिकन तक न पड़ी। वह बराबर ब्राह्मण देवता की सेवा में लगा रहा। कुछ देर बाद सारा राजमहल भयानक दुर्गंध से भर गया। राजमहल के जो सेवक थे वो सारे के सारे भाग गए। कोई भी ब्राह्मण देवता के पास जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां पूरे महल में बदबू ही बदबू आ रही थी और ब्राह्मण कुछ न कुछ मंगाए ही जा रहा था, लेकिन उसकी पुकार सुनने के लिए कोई सेवक नहीं था। फिर ब्राह्मण देवता चीख करके बोले, जल लाओ, मुझे प्यास लगी। राजा विक्रमादित्य स्वयं जल लेकर के गए। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे सेवक कहां गए? राजा विक्रमादित्य बोले, सेवकों की आप चिंता ना करें महाराज, मैं हूं आपका सबसे बड़ा सेवक, उपस्थित हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने न दुर्गंध की शिकायत की और न यह कहा कि दुर्गंध के कारण हमारे सारे सेवक भाग गए हैं। राजन, मैं बहुत दूर से पैदल चल करके आया था, जिसके कारण मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबाओ। राजा विक्रमादित्य स्वयं पैर दबाने लगे। राजा विक्रमादित्य बड़ी देर तक उसके पैर दबाते रहे। जब ब्राह्मण सो गया तो राजा विक्रमादित्य उसके पास ही बैठे रहे। बिना ब्राह्मण की आज्ञा से वह हट नहीं सकते थे। अचानक ब्राह्मण की नींद टूटी। वो बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ। महल में कोई भी सेवक नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं भोजन बनाया और भोजन की थाली लेकर के उपस्थित हुए। ब्राह्मण देवता ने भर पेट भोजन किया और
कुछ ही देर में वहीं पर भी विष्ठा कर दी, लेकिन राजा विक्रमादित्य के माथे पर शिकन तक न आई। ब्राह्मण देवता बोले, अब मैं विश्राम करूंगा, तुम यही ठहरो। वह ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे। भयंकर दुर्गंध भरी हुई थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। अचानक से ब्राह्मण देवता उठ करके बैठ गए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को गले लगा लिया। वह दारिद्र फटेहाल ब्राह्मण अब एक देवता में बदल गए थे। अब पूरे राजमहल से सुगंध आने लगी। जहां जहां पर ब्राह्मण देवता ने गंदगी की थी, वहां से हीरे मोती चमकने लगी और जो दुर्गंध आ रही थी वह दुर्गंध सुगंध में बदल गई। वो बोले, अतिथि सत्कार में तुम खरे उतरे। राजन, राजा विक्रमादित्य, तुम मेरे लिए ही यज्ञ कर रहे थे ना? मैं ही वरुण देवता हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, ये मेरा तुम्हें वरदान है। वरुण देवता राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दे करके चले गए। तो नवी पुतली मधुमालती ने बोला, सुना राजा भोज, राजा विक्रमादित्य के पास कितना धैर्य है, कितना विश्वास है, कितनी सहनशीलता है, कितने गुणी हैं, कितने वीर हैं कि उन्होंने अपने अतिथि का तिरस्कार नहीं किया, उनका स्वागत किया। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम में ऐसा कोई गुण है तो तुम जरूर इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, वरना नहीं। और अपनी बात समाप्त करके मधुमालती आकाश में उड़ गई। राजा भोज आज फिर सोच में डूब गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि हमारे लिए देवता के समान है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।